ब्रह्म बंधु न हंतव्य। भगवान कह रहे हैं, ये भगवान के शब्द हैं अर्जुन को। भगवान का उलझा हुआ श्लोक है, देखिए शब्द भी उनके कितने मार्मिक हैं। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बदाहरण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम। अर्जुन, शास्त्रों में आदेश है ब्राह्मण कितना भी दोषी हो लेकिन उसको हत्या करने का व्यक्ति को अधिकार नहीं है, संविधान को अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है, शास्त्र कहते हैं। तो ब्राह्मण को दंड कैसे दिया जाएगा? तो भगवान कहते हैं, बोले प्रभु इसका मतलब तो यह है कि हमें इसे छोड़ना होगा। बोले नहीं, बोले जब कोई मार्ग नहीं मिले तो गीता खोलनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को गीता की ओर लेकर के चलते, महाभारत के युद्ध की ओर लेकर के चलते। बोले अर्जुन, अब तुम मुझे गुरु भाव में देखो, तब तुम्हें मार्ग मिलेगा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है हमें गीता, जगत के पास से निस दिन बचाती है हमें गीता। महाभारत के गिरधर की भरी इसमें अमर वाणी, उखाड़ा मोह जड़ के पात के उर में बसी गीता। एक एक श्लोक है इसके हजारों पाप के नाशक, समझ मुक्ति का यह साधन सदा यह है अमर गीता। क्योंकि भगवान के मुखारविंद से बोली हुई है, स्वयं भगवान ने बोला है इस गीता को, इसीलिए इसमें जितने भी श्लोक हैं सब अपने आप में मार्ग हैं। हिंदुओं के पास ही यह इतना पवित्र सदग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान ने बोला है, स्वयं भगवान की वाणी है। बाकी जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, वो सब किसी के द्वारा लिखित हैं, लेकिन गीता ही ऐसा एक ग्रंथ है जो स्वयं भगवान की वाणी से बोला गया है, जिसमें स्वयं भगवान के शब्द हैं। इसीलिए अर्जुन को गीता की ओर लेकर के जाते हैं। कहते हैं क्या करना है प्रभु, आप ही बताओ ना। तो भगवान बोलते हैं कि आप ध्यान रखो, एक काम करते हैं, हम इसे कुरूप कर देते हैं, इसे श्राप देता हूं मैं कि जब तक कलयुग रहेगा अश्वत्थामा का शरीर गलता रहेगा, सड़ता रहेगा। अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप भगवान ने दिया है। उधर अश्वत्थामा के जो मस्तक में मणि थी भगवान ने अपमानित करके हटा लिया है, और आज भी अश्वत्थामा इसी पृथ्वी पर अपने श्राप को भोग रहे हैं। ध्यान रखना, अमरता हमेशा वरदान का स्वरूप नहीं होती, कभी कभी अमरता श्राप भी होती है। अश्वत्थामा को भगवान ने श्राप दिया है। कलयुग के अंतिम चरण तक, अंतिम समय तक भगवान का न्याय कितना सुंदर है। अपनी न्याय व्यवस्था देखिए और भगवान की न्याय व्यवस्था देखिए, अंतर देखिए कितना बड़ा है। जब भगवान से न्याय की बात करी गई तो भगवान ने कहा कि तुम्हें अमरता का श्राप देता हूं, जब तक कलयुग रहेगा, कलयुग के अंतिम चरण तक तुम जीवित रहोगे और अंतिम चरण तक तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा, गलता रहेगा। तुम समाज में रहने वाले लोगों के बीच नहीं जा पाओगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्ते तई चिरंजीविना। 7 लोग आज भी इस भूमि पर जीवित हैं, शास्त्र सिद्ध करते हैं। उसमें एक अश्वत्थामा है, एक भगवान श्री हनुमान जी हैं, लेकिन अश्वत्थामा श्राप के कारण जीवित हैं, बाकी सब वरदान के कारण जीवित हैं।
अश्वत्थामा को श्राप दिया। अब तो जब श्रापित हो गया तो अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर के संकल्प ले लिया कि मैं बेशक श्रापित हूं, मुझे श्राप मिला है, लेकिन मैं अश्वत्थामा संपूर्ण पांडवों के समाज को, पांडवों के वंश को खत्म कर दूंगा। और अब रात्रि काल हो रहा है। भगवान कहते हैं अब राज्य अभिषेक भी तुम्हारा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे द्वारिका का भी राज्य देखना है। तो भगवान कहते हैं कि मां मुझे जाने की आज्ञा दो। जाने की कोई आज्ञा भगवान को देता नहीं है। तो कुंती हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो जाती है कि प्रभु, जब तक मेरे जीवन में दुख रहा तब तक तुम रहे, आज थोड़ा सा तनिक सुख आया है तो तुम जा रहे हो। मैं ऐसे सुख चाहती ही नहीं जो मेरा गोविंद मुझसे दूर हो जाए। प्रभु ध्यान रखना, मैंने कहा था कि भगवान दुख के समय में व्यक्ति के साथ रहते हैं, और जब तक पांडवों के जीवन में दुख रहा प्रभु साथ ही रहे।